हेलो मेरे 2 मार्च वाले यूपी बोर्ड के प्यारे प्यारे योद्धाओं, आज हम आपके साथ में डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं एक क्लास 12 इंग्लिश का। क्या बच्चों, इंग्लिश का 2023-24 का बोर्ड एग्जाम के एक मॉडल पेपर, इस पूरे मॉडल पेपर को बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यानी कि बोर्ड कुछ मॉडल पेपर आप लोगों को देता है जिससे आप प्रैक्टिस कर सको किस टाइप का पेपर आता है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं एक हमारा बोर्ड की तरफ से जारी किया हुआ सिंपल पेपर है। देखिए बच्चों, जितना टाइम और जितना समय आपको हिंदी का एग्जाम देने के लिए लगा था, जितने नंबर का हिंदी का एग्जाम था, उतने ही सेम हिंदी की तरह ही ये वाला भी हिंदी में आपको 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपने इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का भी 100 नंबर का पेपर रहेगा और इसमें आपको जितने भी आप ले सकते हैं वो आपको मिलने वाले नंबर हैं। ठीक है, वही आपका इंग्लिश हिंदी में था, हिंदी में आपने जितना भी करा था, अच्छा करा था, उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। समय जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। मिनिमम आपको नंबर जो चाहिए रहेंगे, यहाँ पर 33 नंबर चाहिए होंगे पास मार्किंग के लिए। 33 नंबर से अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको 33 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ लिया, अभी भी अगर आप जाग गए ना, तो आराम से आप पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमारा जो पेपर आएगा उसमें 4 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन सी रहेगा, सेक्शन डी रहेगा। अब बच्चों सेक्शन ए जो है इसमें हमारी रीडिंग है, सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दिया गया, उसमें पहला क्वेश्चन होता है रीड द फॉलो पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ पैसेज दिया गया, ये पूरा हमको पैसेज दिया गया, इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए। इन क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना। देखिए पैसेज जो है हमें 2 पैराग्राफ्स के अंदर दिया गया और यहाँ पर हमसे 1 और 2 क्वेश्चन पूछे गए। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना मैंने आपको बता दिया है। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा जहाँ पर आपको मैंने बताया है कि पैसेज को आप कैसे ट्रिक से हल करते हैं, वहाँ से जाकर आप लोग देख लेना। अब इन क्वेश्चंस का आपको आंसर जो देना है वो आपको यहीं से देना है, इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़कर देना है। और बच्चों जो हमारा सेक्शन ए होता है, ये आपका 15 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बच्चों? 15 नंबर का आता है। ये चीज़ आपको पता है क्योंकि इसमें आपका एक क्वेश्चन होता है जो आपका 15 नंबर का होता है। जो बच्चों अनसीन पैसेज आपका है, ये जो आपका पैसेज दिया गया 15 नंबर का है, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, अगले इसका जो क्वेश्चन है बच्चों, 2 क्वेश्चन इधर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों सी क्वेश्चन ए है, आपका डी क्वेश्चन है और ई क्वेश्चन में आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। और ये बच्चों 3 छोटे छोटे जो क्वेश्चन है बच्चों आपके किससे रिलेटेड होते हैं? ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। आपके जो 3 क्वेश्चन जो छोटे छोटे आपको दिए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन बच्चों किससे रिलेटेड होते हैं? ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर आपको 3 नंबर थोड़ा कठिन होता है लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे इलॉजिकल दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है, इसका आपको हिंदी अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है आतंकिक। ठीक है, अब आपको इसका जो अपोजिट पता होना चाहिए, इसका क्या हो जाए? तार्किक हो जाएगा। आपको पता होगा तभी आप कर सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। आप ये 3 नहीं भी कर पाते हैं तब भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये ऊपर के जो 12 नंबर है वो आप आसानी से ले सकते हो। समझ में आ गया? फिर बच्चों हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में हमारी होती है राइटिंग, यानी कि लिखने का कार्य किया जाता है। और जो बच्चों हमारा सेक्शन बी होता है, ये आपका 20 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है? सेक्शन ए था वो हमारा 15 नंबर का था, सेक्शन बी जो रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहता है, यानी कि 10 दूनी 20 होते हैं। यानी कि 20 नंबर का हमारा जो सेक्शन बी आता है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहता है और 2 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन होता है, इसमें आपको राइट यानी कि लिखना होता है क्या? एक आर्टिकल। ठीक है, क्या लिखना होता है? आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल आपको जिस भी टॉपिक पर लिखना, वहाँ पर आपको लगभग 100 से 150 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप 100 से 150 वर्ड 1 से 2 पन्ना भरेंगे, आसानी तरीके से, आसान से आपके हो जाएंगे। बिल्कुल सरल तरीके से भी आप अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तब भी आप 100 से 150 वर्ड लिख सकते हैं और इसके लिए आपको पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो 8 से 9 या फिर 10 नंबर भी हमारे पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 टॉपिक्स दिए रहेंगे, एनी वन आपको यहाँ पर किसी एक पर ही करना रहेगा। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारा पहला दिया गया डिजिटल इंडिया। आपको डिजिटल इंडिया पर वेरी मोस्ट IMP है, इसको आपको तैयार कर ही जाना डिजिटल इंडिया पर। ठीक है, अगला बच्चों दिया गया है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बारे में आपको इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ज्वाइंट फैमिली का क्या महत्व होता है। ठीक है, अगला बच्चों फ्रीडम के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आपको इन स्वतंत्रता ये वाला पूरा 3 जो आपको आर्टिकल दिए गए, इन 1, 2 और 3 आपको सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया,
डिजिटल इंडिया को आपको 100% तैयार रखना है। इनमें से कोई आप तैयार कर लेना। एक आप पॉल्यूशन इन सिटीज़ पर भी तैयार कर लेना, क्योंकि वो भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि ये 3 है, इनमें से कोई एक करना रहेगा। आप अगर डिजिटल इंडिया हो गया, पॉल्यूशन इन सिटीज़ तो अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो कोई ना कोई आपको यहाँ पर फंसने के चांसेस रहेंगे और आपको इनको 100 से 150 वर्ड में लिखना पड़ेगा और आपको वहाँ पर 10 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यहाँ पर क्या होता है कि लेटर लिखना होता है, यानी कि आपको लेटर लिखना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, लेटर टू द एडिटर, आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर के बारे में लेटर पूछा गया। यहाँ पर 3 लेटर पूछे गए। अब देखिए यहाँ पर पहला जो लेटर पूछा गया, राइट लेटर टू द प्रोड्यूसर, सॉरी बच्चों, प्रोपराइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका बाजार। देखिए पालिका बाजार किसी एक जगह का नाम है। ठीक, पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस ऑन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। देखिए यहाँ पर आपको क्रिकेट किट्स से स्पोर्ट्स के बारे में आपका जो है, यानी कि आपको पत्र लिखना है। ठीक, प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर के पास लिखना है। प्रोपराइटर, जो इसका प्रोपराइटर है उसके पास आपको लिखना रहेगा। न्यू दिल्ली, यहाँ ए स्थान का नाम दिया गया। इस पर आपको आर्टिकल लेटर कैसे लिखना, मैंने आपको चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर लेटर लिखने का तरीका बताया कैसे आपको लेटर लिखा जाता है। ठीक है, अगला बच्चों आपको दिया गया यहाँ पर भी आपको लेटर टू द एडिटर के बारे में पूछा गया है। नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग। देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ठीक है, ग्रोइंग फिटनेस जो होता है बच्चों, ग्रोइंग फिटनेस के ऊपर आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, नेशनल न्यूज़पेपर को कि आप इसको प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे अब इनका क्या प्रभाव होगा, क्या दुष्प्रभाव होता है, इनमें से आपको देखिए 2 दिए गए, इनमें से कोई आपको एक ही करना है। ठीक है, ध्यान रखिए, कोई एक ही करना है। यहाँ पर आपको 100 से 150, सॉरी बच्चों, यहाँ पर कोई वर्डों का महत्व नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं 100 वर्ड में लिखो या 150 वर्ड में लिखो। ठीक है, अब बच्चों आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में रहता है ग्रामर सेक्शन सी लगभग 20 से 25 नंबर का रहता है, आपको पता है। ठीक है, अब सेक्शन सी में आपको ग्रामर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन सबसे पहले दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 10 नंबर के। इधर पहला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है ए वाला रहेगा। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर जो इसका है वो चुनकर आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। जैसे बच्चों, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी कंट्री जहाँ पर गवर्नमेंट अब्सेंस हो उसको क्या कहेंगे बच्चों। एक ऐसा देश या ऐसी कंट्री जहाँ पर गवर्नमेंट मतलब वहाँ पर ना हो उसको क्या कहेंगे, एनआरसी कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं, एनआरसी। और एनआरसी जो बच्चों होता है उसको हिंदी में कहते हैं शायद अराजकता कहते हैं, शायद, हाँ एनआरसी अराजकता ही कहते हैं, अराजकता हिंदी में, उसको हिंदी में कहते हैं अराजकता। ठीक है, अब बच्चों हमारा बी वाला ऑप्शन दिया गया है। इसी प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर दिया गया द फ्रेज, यानी कि आपको यहाँ पर फ्रेज बताना है। इंचिंग टू वर्ड मीन्स, देखिए इंचिंग टू वर्ड मीन्स का क्या मतलब होता है, इसको आपको बताना है। यानी किसी भी दिशा में की ओर धीरे धीरे बढ़ना, की ओर धीरे धीरे बढ़ना। देखिए क्या हो जाएगा, मूव टू स्लोली इन ए डायरेक्शन, किसी भी दिशा में धीरे धीरे बढ़ना, इसका ये फ्रेज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इससे आगे देखिए बच्चों, इसी का बच्चों हमारा सी ऑप्शन क्या दिया गया, इसका सी ऑप्शन में दिखा, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम। द सिनोनिम ऑफ ओडियसेस का आपको सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, ओडियसेस जो होता है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला दिया है डार्लिंग, ठीक है, डेयरिंग दिया गया। अब बच्चों डेयरिंग जो होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पुरुषार्थ। क्या होता है बच्चों, पुरुषार्थ। डेयरिंग का मतलब होता है पुरुषार्थ। और इसका बच्चों जो आपका ओडियसेस दिया गया इसका मतलब होता है साहसी, शायद साहसी होता है। अब आपको यहाँ पर देखना है इन 3 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब साहसी हो। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका तीसरा वाला सही है। तीसरा वाला जो एडवेंचर्स दिया गया है, एडवेंचर्स का मतलब होता है बच्चों साहसी, याद रखना है। एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसी, आपको याद रखना है, साहसी। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपको सारे क्वेश्चंस कर लेना है। जैसे यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया बच्चों, एंटोनिम्स, और आपको वर्ड दिया गया, यानी कि जो सेकंड दिया गया, सेक्रेट दिया गया, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। यानी कि एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, इसका अपोजिट। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है प्योर, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका क्या मतलब होता है, इनका क्या मतलब होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर क्लीन दिया गया, क्लीन का क्या मतलब होता है, साफ।
क्लीन का क्या मतलब होता है? साफ। और बच्चों इसका क्या मतलब है? जो हमें यहाँ पर दिया सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब होता है बच्चों पवित्र, याद रखना है क्या होता है? पवित्र। अब यहाँ पर एक ऐसा वर्ड होगा जिसका मतलब होगा अपवित्र, यानी कि अपवित्र। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोफेने, ठीक है, यहाँ पर प्रोफाने दिया गया है, प्रोफाने, ठीक है। इस प्रोफाने का क्या मतलब होगा? इस प्रोफाने का मतलब होता है अपवित्र, सॉरी बच्चों अपवित्र होता है, अपवित्र होता है, ठीक है बच्चों, कोई टेंशन नहीं, अपवित्र हो जाएगा। इसका जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, इसमें आपको चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपको वाक्य दिए गए, इनमें से कोई आपको एक करना है, चाहे आप ऊपर वाला चाहे नीचे वाला कोई आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई एक जो है उसको आपको सही करना है, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इनको आपको सही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सी में दिया गया एनी वन, जो आपको यहाँ पर इनमें से कोई 2 हैं, इनमें से कोई आपको एक ही करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में कह रहा है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बता रहा है, ठीक है, यानी कि जिसमें चेंज करने को कह रहा है आप चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपका कह रहा है करेक्ट है नहीं ऑन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि आपको इन जो सेंटेंस दिए गए इनको आपको सही करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर भी आपको कोई एक करना है, यूज एनी वन फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि आपको 2 जोड़े दिए गए, जैसे मेल MAIL दिया गया और यहाँ पर भी मेल दिया है। इनका क्या मतलब? इनका क्या मतलब है? स्टीम का क्या मतलब? स्टीम का क्या मतलब? इनमें से कोई आपको एक करना है, इनमें से कोई एक का आपको पूरा अच्छे से उच्चारण के साथ आपको रखना है। मैंने टीम और मेल का दोनों को अच्छे से बताया, आप जाना चैनल पे चेक कर लेना कि आपको जो प्रीवियस ईयर के जो लेक्चर पढ़े वहाँ पर मैंने आपको बताया, और मैंने कितनी बार बताया कि ग्रामर कभी नहीं बदलती, वही रहती है। और मैं अगर हो सकेगा तो ग्रामर के इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं वो लाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा जो क्वेश्चन आता है सेक्शन सी के अंदर, और लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक आपको स्टोरी इस तरीके से दी रहेगी, इस पूरी स्टोरी को आपको करना रहेगा ट्रांसलेट इन इंग्लिश। आपको जो इंग्लिश जो स्टोरी दी गई है आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में आपको ट्रांसफर करना है इसको, इसकी यानी कि आपको इंग्लिश बनाना है, ठीक है। क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी स्टोरीज होती हैं उनको आप पढ़ लीजिए, उनकी इंग्लिश बनाना सीख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों आता है सेक्शन डी, और सेक्शन डी आता है लगभग आपको 40 नंबर का, 40 नंबर का, और सबसे लॉन्ग सेक्शन होता है। सबसे बड़ा सेक्शन जो है वो सेक्शन डी है, जिसमें लिटरेचर की बात करते हैं। इसमें आपके प्रोज के भी क्वेश्चन रहेंगे, आपके पोएट्री से भी रिलेटेड रहेंगे, आपके सप्लीमेंट्री रीडर से भी यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। देखिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, एक क्वेश्चन ए दिया गया, क्वेश्चन बी दिया गया, ए के भी अथवा में दिया गया, बी के भी अथवा में दिया गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए, इनमें पर प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, यानी कि 8 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लगभग 40 वर्ड यानी 40 वर्ड लिखना है। अब आप इन दोनों सब जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आप पढ़िएगा, इनमें से आपको जो भी सही लगे, आपको जो भी क्वेश्चन आता हो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, चाहे आप इसको सॉल्व करिए चाहे आप इसको सॉल्व करिए। अब इसी प्रकार से जब तक एम हैमिल के बारे में दिया गया, यहाँ पर आपको चाहे इनका ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे आपको इसको सॉल्व करिए, कोई एक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया सारे क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, एनी वन क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 80 वर्ड से दिए जाएंगे, और 80 वर्ड में एक क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा, और एक क्वेश्चन के आपको यहाँ पर जो नंबर दिए जाएंगे वो 7 दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ए और वी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन दिए गए? 2 क्वेश्चन दिए गए। अब इनमें चाहे आप पहला वाला लिखें, ये देखिए आपके डीप वाटर जो विलियम सी डगलस वाला चैप्टर है उससे है, ठीक है। आप चाहे इसको लिखें, इनमें से कोई आपको एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखने, कोई एक लिखना है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको स्टेक्ट दिया गया है, केयरफुली आपको इसका आंसर देना। यहाँ पर आपको कोई एक पोएम रहेगी, उनके देखिए माई चाइल्डहुड के बारे में दिया गया है, यहाँ पर माई चाइल्डहुड, ठीक है। अब इस पोएम के आपको यहाँ पर क्या दिए गए? कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इन क्वेश्चंस का आपको यहीं से छांट कर इनके आंसर लिखना,
ये जो आपका क्वेश्चन पोएम दिए गए है, इसके जो क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर आपको यहीं से लिखना है। और ये बच्चों आपका आता है 6 नंबर का, 3 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 नंबर का रहता है। समझ में आ गया। अगला बच्चों आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के हो गया 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आता है जिसमें बच्चों आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है और इस सेंट्रल आइडिया को लिखने के लिए आपको नंबर दिए जाते हैं पूरे 4। सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बताया था किन किन पर याद रखना है, मैंने आपको सिर्फ 2 ही बताई थी और उन दोनों में से दोनों फंसी हैं। दोनों में से दोनों यानी कि आपको मैंने बताया उसमें से 100% फंसी हैं। एक मैंने आपको कीपिंग क्विट के बारे में बताया, थिंग ऑफ ब्यूटी आपको मैंने चिल्ला कर 2 बताई थी और 2 ही हर साल बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आपको यहाँ से फंस ही जाएंगे। आप सिर्फ 2 याद रख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। अब इनमें जो क्वेश्चन रहेंगे उनको आपको ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर भी आपके जो क्वेश्चन नंबर 8 था, उस क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था, उसी तरीके से उसी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। आपको देखिए जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था, वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो प्रोज के थे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री रीडर के रहेंगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको इनमें से कोई, आप देखिए ए वाला क्वेश्चन इनमें से कोई आपको एक ही करना है। यहाँ पर आपका बी दिया गया, इनमें से कोई एक करना है। 2 क्वेश्चन करने हैं, टोटल आपको यहाँ पर 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि आपको ए वाला क्वेश्चन भी आता है, ए वाला क्वेश्चन आता है, आपने ए दोनों कर दिए, अब ये वाला दोनों छोड़ दिए और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, गलत हो जाएगा। आपका एक ही क्वेश्चन काउंट किया जाएगा और हो सकता है वो दोनों काट दे, क्योंकि यहां पर आपसे सीधे सीधे कह रहा है आपको इसका भी एक करना है और ऑप्शन बी का भी आपको एक करना है। कोई एक करिएगा इन दोनों में से, ऐसा नहीं आप एक के ही दोनों कर दें, ऐसा न मत करिएगा, गलत हो जाएगा। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, इसमें भी आपको 80 वर्ड लिखने होते हैं, क्वेश्चन 7 नंबर का रहता है, चीज़ आपको पता है। यहाँ पर एनी वन आपको कोई एक क्वेश्चन ही करना रहेगा, आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ पेपर आने वाला है। इस पूरे पेपर को मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया कहाँ पर क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, 12 रहेगा, ये आपका सप्लीमेंट्री से रीडर से रहेगा। अब आपका यहाँ पर जो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये आपका प्रोज का रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया दी गई है, सॉरी बच्चों यहाँ पर जो आपको स्टोरी दी गई, स्टोरी बनाना रहेगा। इस तरीके से आपको मैंने पूरा पेपर का पैटर्न समझा दिया। इस पूरे पेपर का जो पैटर्न है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि क्वेश्चन तो आपके चैप्टर्स जो है मैंने आपको बताया वहीं से आने वाले हैं, लेकिन कोई ज़रूरी ये नहीं है कि ये जो इसमें क्वेश्चन दिए गए वो सेम यही आ जाए, लेकिन पेपर का पैटर्न जो है वो कुछ यही इसी प्रकार से रहने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बच्चों। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।